तो दोस्तों मैं आज 12th क्लास मैथ से आर डी शर्मा चैप्टर फर्स्ट और रिलेशन और पार्ट नंबर सेकंड कराने जा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट करा चुका था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 3 रिलेशंस R1 R2 R3 R4 डिफाइंड ऑन अ सेट, मतलब इस वाले सेट से आपको निकालने हैं ABC से एज फॉलो। ये निकाल के दे दिया उसने, R1 निकाल के दे दिया A B A C B B B C C A C B और C C, और R2 निकाल के दे दिया उसने, R3 निकाल के दे दिया, R4 निकाल के दे दिया। तो ये क्वेश्चन में जानना चाहता है आपसे, फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन R1 R2 R3 R4 ऑन A, मतलब ऑन ये सेट जो दे रखा है A इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कहना चाह रहा है ये कि ये चारों जो रिलेशन निकालने हैं आपको, इसमें से रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव का मतलब जुड़वा, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया था, अदला बदली। मेरी पिछली वीडियो देखोगे आप पार्ट फर्स्ट तो उसमें पता पड़ जाएगा, अदला बदली। जैसे जुड़वा का मतलब A, सेट ये देखो A में A तो इसके पेयर होनी चाहिए, मतलब जुड़वा भाई होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए B, और इसकी भी होनी चाहिए C, ठीक है। और अदला बदली का मतलब जैसे A, B है तो इसकी अदला बदली क्या हो जाएगी, B, A हो जाएगी, ये होनी चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बताई थी मैंने, जैसे A, B हो और B, C हो तो आपको क्या करना है, B से B काट देना है, तो क्या बचेगा A, C भी होना चाहिए, A, C भी होना चाहिए रिलेशन में, जिसको भी आप डिफाइन करोगे, ठीक है, फाइंड आउट करोगे। तो अब ये देखिए करना क्या है, पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं, R1 क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए R1 के लिए, R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, पहली चीज़ हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कंडीशन, जुड़वा भाई, यानी सेट ए से उठाए गए हैं सभी, ठीक है। ये देखो ए के जुड़वा भाई मिल रहे हैं इसमें, बी के जुड़वा भाई मिल रहे हैं, सी और सी के जुड़वा भाई मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है, ठीक है। A, B, C बिलोंग्स टू किसमें, R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर है, लिख देना इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन बताई थी, जुड़वा भाई मिलने चाहिए, सेट ए से उठा रहे हैं तो R1 के अंदर इसके सभी जुड़वा भाई मिलने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सेकंड चीज़ है सिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया था अभी, अदला बदली। सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली। ये देखिए क्या इसमें अदला बदली है कि नहीं, इस वाले सेट से जो फंक्शन उठाए गए हैं, ये सभी रिलेशन उठाए गए हैं, तो ये देखिए अदला बदली है कि नहीं है। जैसे मान के चलो, देखो जुड़वा की अदला बदली मत देखा करो, क्योंकि जुड़वा की अदला बदली तो वही रहती है, ठीक है। A, है, इसको फर्स्ट को A रख लो, इसे लास्ट में रख लो, तो जुड़वा से चेक मत किया करो। अभी देखो सिमेट्रिक में मैं A, B से चेक करूँगा, A, B तो है क्या, B, A है, इसकी अदला बदली है, इसमें भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, B, A, ठीक है। किसी एक की ना हो, जैसे मान के चलो इसी एक की नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे A, B बिलोंग्स टू R1, ये R1 था, बट B, A इसकी अदला बदली कौन होगी, B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R1, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये सिमेट्रिक नहीं होगा, अदला बदली नहीं मिलेगी हमें, B, A नहीं मिला इसमें रिलेशन। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, जल्दी याद करो। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बताई थी, ये देखिए AB है, क्लियर है, AB है। अब ये B यानी सेकंड वाला फर्स्ट पे आना चाहिए कहीं, देखो B सेकंड वाला फर्स्ट पे आ रहा है, ये आ गया, ठीक है, B आ गया। चलो किसी एक को चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। B से B कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, A, C बचेगा। क्या A, C कहीं दिखाई दे रहा है, C, A दिखाई दे रहा है, लेकिन A, C नहीं है ना, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये देखो हियर A, B एंड और ये B, C, हमें उन दोनों को लेना है जो आपका ये सेकंड पे और वो फर्स्ट फंक्शन पे आ जाए। जैसे B सेकंड पे और सेकंड रिलेशन में किसमें, फर्स्ट फंक्शन में। B से B काट दोगे ये देखो क्या बचेगा, AC, ये तो इसमें बिलोंग्स टू R1 में, यानी R1 में उपस्थित हैं ये, A, B है, B, C है, बट B से B काट दोगे तो क्या, A, C, उसने A, C होना चाहिए था हमारा ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन A, C नहीं दिया, ठीक है। A, C नहीं दिया, कहीं भी देख लो A, C नहीं है, C, A है, लेकिन हमें A, C चाहिए था, डज नॉट बिलोंग्स टू R1,
ठीक है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। R2 दे रखा है सेट से, ये देखो उसने सेट ए सी लिए गए हैं R1 R2 R3 R4 ऑन ए सेट से। ठीक है, ये सेट से चेक करना है कि इसकी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिविटी है कि नहीं है। ये देखिए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, और बोल रहा है सेट ए सी लिए गए हैं, सेट ए से। तो सेट ए से जब हम कोई चीज़ उठाते हैं तो ये देखिए ए कॉमा ए का पेयर बना दिया उसने, बी कॉमा बी का भी पेयर बनना चाहिए था, सी कॉमा सी का भी पेयर बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ना तो बी कॉमा बी का बनाया और ना ही सी कॉमा सी का बनाया। लिख देना हेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2 बट क्योंकि R2 जो किससे लेना था, सेट ए से बनाने थे, लेकिन बी कॉमा बी नहीं लिया उसने। बट बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R2, ये R2 में नहीं लिए गए हैं, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सेकंड पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है अदला बदली। ये देखिए रिफ्लेक्सिव तो हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा सेट ए पे। ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए है ना, इसकी अदला बदली क्या होगी, ए कॉमा ए, इसको उठा के इधर रख दो चाहे इसको उठा के इधर रख दो। ठीक है, इसकी अदला बदली क्या होगी, ए कॉमा ए ही होगी, सो इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, ये देखो हमेशा एक, यदि एक पेयर बना दिया है, एक सेट मतलब पूरे सेट में से एक सेट ले लिया उसने, ठीक है, और वो भी जुड़वा भाई ए कॉमा ए, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा। ये कंडीशन याद कर लेना। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, सो इट इज़ सिमेट्रिक लिख देना, इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। और बात करते हैं ट्रांजिटिव की। थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ये देखिए मैंने बताया था यदि एक सेट दे दिया जुड़वा भाई तो सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। मैंने बताया था सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली ए कॉमा ए की अदला बदली आराम से हो जाएगी। अब ये देखिए ट्रांजिटिव की मैंने कंडीशन बताई थी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड बी से भी काट दोगे तो ए कॉमा सी। अब ये देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन है, यहाँ पे देखा जाए तो ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू भी कितनी है ए है, ठीक है, बी की वैल्यू भी ए है, यानी इस वाले ए की वैल्यू यदि ए और बी की वैल्यू भी कितनी है ए है। अब ये देखो बी की जगह कितना रख दोगे, ए रख दोगे, क्या रख दोगे ए। क्यों रख दोगे, क्योंकि बी की वैल्यू, ये देखो ए की वैल्यू, ये फर्स्ट वाले की वैल्यू ये रही और सेकंड वाले की वैल्यू ये रही। सेकंड वाले की वैल्यू कितनी निकाली है ए, यहाँ पे ए रख दोगे। अब जैसे यहाँ पे जब दोनों के पेयर सेम बन रहे हैं तो इनके भी पेयर सेम बनाने पड़ेंगे क्योंकि बी की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी क्या रख दोगे, सी की वैल्यू ए आ जाएगी। क्यों, यदि फर्स्ट में यदि पेयर सेम बन गए, फर्स्ट में पेयर सेम बन गए तो सेकंड में भी, क्योंकि इस वाले में जो सेकंड वाला व्यक्ति था जो फर्स्ट वाले पे आ गया ना, उसकी वैल्यू तो ए ही थी, वो बोल रहा था कि दोनों के पेयर सेम बनेंगे, तो सी कहाँ रह जाएगा, सी का पेयर भी वही ए कॉमा ए से बनेगा। तो देखो ए से ए काट दोगे तो क्या बचेगा, ए कॉमा ए, यानी ए की वैल्यू भी ए और सी की वैल्यू भी कितनी ए। क्या ए कॉमा ए इसमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ए कॉमा ए रिलेशन R2 में, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। ये समझाने के लिए किया था, इट इज़ ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको बस इतना से याद रखना है, यदि इस पूरे सेट ए में से कोई एक पेयर बना दिया किसी एक रिलेशन के लिए, ठीक है, एक पेयर बनाया गया तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, ठीक है, बस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, इतना से याद रखना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अब R3 पे। R3 पे क्या R3 आपको दिखाई दे रहा है, बी कॉमा सी, ये देखिए बी कॉमा सी R3, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, क्या रिफ्लेक्सिव है ये, रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बी कॉमा बी नहीं है, सी कॉमा सी नहीं है, ठीक है, बी कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू R3, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट सिमेट्रिक। जुड़वा भाई में तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाता है, लेकिन ये जुड़वा भाई नहीं है, यानी बी भी नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ट्रांजिटिव में क्या बी कोमा तो सी है, लेकिन सी कोमा ए का रिलेशन दिया है, इस वाले में नहीं दिया ना, तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू R3, यानी R3 में तो उपस्थित है बी कोमा सी, लेकिन बट
इसका अदला बदली क्या हो जाएगी, सी कोमा बी, सी कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू R3, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ये देखिए बी कोमा सी दे रखा है, बी कोमा सी और फिर सी कोमा एक और व्यक्ति आना चाहिए था ए, और फिर सी से सी कट जाता, बी कोमा ए भी दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रख लेना ये इस वाले में R2 में सब कुछ हो जाता है यदि जुड़वा भाई हो तो, ठीक है। लेकिन यदि इसमें एक ही फंक्शन दे रखा है, एक ही रिलेशन दे रखा है बी कोमा सी का, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। उसका कारण भी देख लो, ए कोमा बी, बी कोमा सी और सी कोमा ए है, ठीक है। मान लेते हैं तो सी से सी कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारा, बी कोमा ए बचेगा। बी कोमा ए इसमें बनाई ही नहीं है, इस तरीके से मान सकते हो लेट, ठीक है, ए कोमा बी और बी कोमा सी एंड सी कोमा ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बी से बी काट दोगे तो ए सी बचना चाहिए था। ये देखो बी सी तो दे रखा है उसने, हमने और फंक्शन मान लिया अपनी तरफ से, ए बी मान लिया और सी ए मान लिया, तो सी ए तो है नहीं, हेयर लिख देना है, हेयर सी कोमा ए, या बोल सकते हो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो यदि बी सी से स्टार्ट कर रहा है, जैसे मान के चलो, मान लो आप ये मान लो कि बी सी से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एक और फंक्शन मान लो जो सी जो सेकंड पे फर्स्ट पे आ जाए, सी कोमा ए मान लिया, तो सी से सी काटोगे तो क्या बचेगा, बी कोमा ए बचेगा, बी कोमा ए बचेगा। क्या बी कोमा ए है इसमें तो सी कोमा ए भी नहीं है, ठीक है। तो लिख देना डज नॉट बिलोंग्स टू, हियर बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R3, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं 4 की, R4 की। तो ये देखिए R4 में ये देखिए क्या करना है आपको, ये देखिए R4 का आपको इस तरीके से रिलेशन दे रखा है, ए बी, बी सी और सी ए बी, बी सी और सी ए दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करोगे तो ये देखिए इसमें ए नहीं है, बी नहीं है और सी नहीं है, ठीक है। हियर ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R4, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में देखो ए कोमा बी तो है, क्या बी कोमा ए दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। ए कोमा बी तो उपस्थित है किसमें, R4 में, बट क्या नहीं है, इसकी अदला बदली क्या होगी, बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R4, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, सिमेट्रिक कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, ये देखिए ए कोमा बी है, बी से बी काट दोगे तो क्या बचेगा, ए कोमा सी होना चाहिए था, जबकि उल्टा दे दिया सी कोमा ए कोमा सी नहीं है इस वाले R4 में, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे ए कोमा बी तो दे रखा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसमें, R4 में, एंड और क्या दे रखा है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू उपस्थित है R4 में। अब बी से बी काट दोगे तो क्या बचेगा, ए कोमा सी कहीं नहीं है, सी कोमा ए हमें ए कोमा सी चाहिए था, लेकिन ए कोमा सी नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू R4, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है। R1 दे रखा है ए कोमा बी, जहाँ ए कोमा बी जो है बिलोंग्स टू क्यू से बिलोंग करता है, और इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 1/b। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यू क्या है। क्यू का मतलब होता है, ये देखिए समझते हैं यहाँ पे बारीकी से, क्यू का मतलब क्या है। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर? जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं किसी ना किसी के। जैसे मान के चलो √4 है तो किसका है, 4 का है। जो इसके मतलब डिनोमिनेटर के नीचे कुछ ना कुछ हो, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या √2 रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये किसी रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 के नीचे बना सकता है, ठीक है। जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो और अपॉन में कुछ ना कुछ आए। 2 हो सकता है, क्योंकि इसके अपॉन में हमेशा 1 होता है, 1/2 ये रेशनल नंबर होता है, अपॉन में कुछ ना कुछ होना चाहिए, 3/4, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं।
जब क्यू की बात कर रहा हो तो कहने का मतलब ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से उठानी है, क्यू से उठानी है, रेशनल नंबर से। अब बात आती है रेशनल नंबर के पास तो इनफाइनेटिव नंबर होते हैं, कुछ भी उठा सकते हो, क्लियर है। अब कभी कभार आपका जेड भी आ जाएगा, तो जेड का भी मतलब समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल नंबर आर इंटीजर्स विद इंक्लूड जीरो, यानी जीरो को मिला के माइनस वाले और प्लस वाले सभी नंबर के होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बस अपॉन वाले नहीं होते, अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, क्लियर है। इनमें अपॉन में 1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है और कोई दूसरी वैल्यू ना आए, ये इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब बात आती है आर भी दे देता है कभी कभार। आर क्या होता है, आर होता है रियल नंबर, आर होता है रियल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल, जितने भी नंबर हैं प्लस माइनस पॉइंट अपॉन वाले सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे मान के चलो 0.5, -0.6, 1/2, 1, 3, 4, ठीक है। लेकिन बट अंडर रूट 5 भी रियल नंबर होता है, अंडर रूट 6 भी, सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होती रियल नंबर में, बट माइनस आ जाए अंडर रूट के अंदर, -3 आ जाए, -5 आ जाए अंडर रूट के अंदर, तो ये रियल नंबर नहीं होंगे। -√3, -√5 इज़ नॉट रियल नंबर, ये तो रियल नंबर हो गए, लेकिन रूट के अंदर माइनस फंस गया तो समझ लेना ये रियल नंबर नहीं होंगे, ये रियल नंबर नहीं होंगे, ये तो सब होंगे, ठीक है। माइनस पॉइंट में सभी में ले लो रियल नंबर। और ये देखो कभी कभार किसका साइन आ जाएगा, पी का, पी का मतलब होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, √2, √3, √5, ठीक है, √7, क्या √9 है, नहीं है इरेशनल नंबर, क्योंकि √9 में से 3 निकल के बाहर आ जाता है 3, तो इरेशनल नंबर ये आता है। कभी कभार पी की बात करेगा, ठीक है, कभी कभार आर की बात करेगा, कभी कभार जेड की, कभी कभार क्यू की बात करेगा, ठीक है। और भी जो बात करेगा, जैसे यहाँ पे क्यू की बात कर ली, इसको मुझे समझाना था। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक है। और ठीक है 1, 2 अपॉन जो फ्रैक्शन टाइप में, मतलब अपॉन में कुछ ना कुछ आ रहा हो, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, या जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हो, क्लियर है। अभी देखिए क्वेश्चन कराता हूँ। इतनी मेहनत के बावजूद भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेहनत करना ही बेकार है मेरे। तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार। तो ये देखो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, कैसे करोगे, सबसे पहले ये होता है डोमेन, यानी पहला वाला खाना, ये होता है कोडोमेन, ठीक है। इसे डोमेन बोलते हैं और इसे बोलते हैं कोडोमेन, क्लियर है। अब ये देखिए इनकी वैल्यू कहाँ से उठानी है, इनकी वैल्यू उठानी है रेशनल नंबर से, यानी क्यू से, बिलोंग्स टू क्यू, क्यू से उठानी है। अब क्यू के अंदर कुछ भी ले सकते हो, 1, 1/2, 1/3, 1, क्यू से रखनी है। और क्यू का मतलब रेशनल नंबर है, क्या 1 रेशनल नंबर है, 2 है, 1/2 है, 1/3 है, 3 है, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी ले सकते हो रेशनल नंबर में, यानी ठीक है। आप अपॉन में भी वैल्यू ले सकते हो, अभी जैसा कि मैंने बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं क्या नहीं, यहाँ पे ले सकते हो। अभी देखिए अब बताते हैं हम इनके रिलेशन कैसे बनेंगे। रिलेशन यहाँ से बनाना है, R1 का रिलेशन देखो क्या क्या बनेगा। पहला रिलेशन, यदि मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यदि यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ए की जगह यदि मैं 1 उठा लेता हूँ, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, बी बन जाए बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी पहले, ठीक है। आप रिश्ते निकाल लीजिए, यानी इस तरीके से निकाल लीजिए। अब आप ए की जगह 2 उठाते हो, ए की जगह 2 उठाते हो तो 2, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ डिवाइड करेगा 1/2 आ जाएगा। यदि ए की जगह, ये फर्स्ट वैल्यू है, ए की जगह आपने क्या उठाया, 2 उठाया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब आप ए की जगह क्या ले सकते हो, इससे 3 भी ले सकते हो, क्योंकि ए के पास सब कुछ है रेशनल नंबर में, 1/2, 1/3, 3, 4, 5, 6 सब कुछ है। 3 भी उठा लोगे यहाँ से,
तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि आप 3 रखोगे ना तो 1/3 1/b हो जाए, तो बी उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1/3 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। पहली जो वैल्यू आएगी ए की आएगी, सेकंड वैल्यू आ जाएगी बी की 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी रिलेशन निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, चेक हमें ये करना है रिफ्लेक्सिविटी। तो ये देखो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था, क्या इसमें जोड़ा भाई आ सकते हैं, बस एक कंडीशन में ना आए तो समझ लेना रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये देखो यदि मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ, एक ही जगह मैंने कितना ले लिया 2 ले लिया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ डिवाइड करेगा बी यहाँ आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया 2,1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं जानना चाहता हूँ क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम आ सकती हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सेम जुड़ा भाई। क्या ए की जगह मैं 2 ले लेता हूँ और बी की जगह भी 2 ले लेता हूँ, क्योंकि और रेशनल नंबर के पास तो 2 भी होता है 2 भी होता है, यहाँ पे भी 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा। क्या 2 और 2 ले लेता हूँ, क्या ये देखो इसको और सॉल्व करोगे, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो ये देखो बी डिवाइड कर रहा है, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 1 बनाना है, क्या बनाना है 1 बनाना है। यदि ए की जगह मैं 2 उठाता हूँ तो बी की जगह मुझे क्या उठाना पड़ेगा जिससे कि 1 बन जाए, बी की जगह मुझे 1/2 उठाना पड़ेगा 1/2। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि मैं ए की जगह भी 2 उठाऊं, और क्योंकि जोड़ो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है जोड़ा वाई उठानी है, यदि 2 उठाया तो यहाँ भी 2 उठाना पड़ेगा, जोड़ा वाई इसका क्या है 2, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। क्या इसके 1 के बराबर आ रहा है, ये नहीं आ रहा ना, ठीक है। ये 4 आ गया, क्या 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा 1 के बराबर। सो ये किसी भी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पे जुड़वा भाई उठाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 उठा लेता हूँ और यहाँ पे भी 2 उठा लेता हूँ, 2 दूनी 4, और लेकिन बनाना कितना था, ये देखो गुणाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका रिलेशन आया है, यहाँ पे जाओ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करा उधर मल्टीप्लाई करेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में करना क्या है, 1 बनाना था। अब आप सोच रहे होंगे ये देखिए 1 उठा लो तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन 1 से चेक तो हो रहा है, लेकिन हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जिससे चेक ना हो पाए। तो हमने इसलिए 2 उठा के देखा, तो क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, अदला बदली, ठीक है, अदला बदली। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 2, एक की जगह ले लिया 2, ठीक है। एक की जगह जब मैं 2 लूँगा यहाँ पे, ठीक है, 2 लूँगा, जैसे यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ए इंटू बी बराबर के 1, ए की जगह मैं 2 ले रहा हूँ तो बी की जगह क्या लूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी सेकंड वैल्यू बी की, जिससे कि 1 आ जाए, तो मुझे 1/2 लेना पड़ेगा। 2 से 2 कट के 1 आ गया ना। तो क्या 2 तो इसमें है, क्या 1/2 इसमें है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी किससे लिया गया, रेशनल नंबर से, और बी के पास भी रेशनल नंबर सभी पड़े हुए हैं, 1/2 है, ठीक है। और कंडीशन, क्या इसकी अदला बदली आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। यदि मैं ए की जगह 1/2 ले लूँ, कितना ले लूँ 1/2 ले लूँ, और बी की जगह कितना लूँ, इसमें 1/2 है, बिल्कुल है 1/2 है, तो बी की जगह मैं कितना लूँ जिससे कि मेरा 1 आ जाए, तो बी की जगह लेना पड़ेगा 2। क्या इसमें 2 मिलेगा, बिल्कुल 2 मिलेगा। इसका रिलेशन किससे गया, इससे गया, ठीक है, इसका पेयर इससे गया, और अभी जो निकाला था इसका पेयर इससे गया था 1/2 से, ठीक है। क्या इसमें 2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तब भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/2, 2, ठीक। ऐसी 3 पे काम कर सकते हो, 3 ले लोगे, 1/3, ए की जगह 3 ले लोगे तो बी की जगह कितना लेना पड़ेगा 1/3। फिर क्या इसमें 1/3 है, इसमें 3 है, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसकी अदला बदली है, बिलोंग्स टू, इसमें ले सकते हो बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, R1 में, जो कि रिलेशन हम बना रहे हैं वो बहुत बनेंगे, इसमें भी ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। 2,1/2, 1/2, ये सब मिल जाएंगे, बिलोंग्स टू R1। सो इट इज़ क्या, सिमेट्रिक है। क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, जैसे मान के चलो A, B, B, C और C, A कंडीशन बताई थी, जिससे कि B से B कट जाता, तो क्या बचा A, C, सॉरी A, C लिख दो यहाँ पे, A, C बिलोंग्स टू R1 में होने चाहिए, बिलोंग्स टू R1 में होने चाहिए, ये कंडीशन बताई थी, ठीक है।
अब क्या ये कंडीशन फॉलो होगी? एक ही जगह सपोज दैट मैं, ये देखिए इस रिलेशन में लेना है, क्या लेना था, ए बराबर के 1/b है। एक ही जगह में 1 मान, तो कुछ और मान लो, 2 मान लो, एक ही जगह में 2 मानूंगा, एक ही जगह 2 माना, और तो b की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 2 रख दूंगा मैं, 2 तो 2 उधर मल्टीप्लाई करे, b उधर मल्टीप्लाई करे, 2 डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो ये देखो, ये बताने के लिए इसी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैं कितना मान रहा हूँ, 2 मान रहा हूँ, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर डिवाइड करेगा तो 1/2 आ जाएगी। क्लियर है? अब b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/2 आ चुकी है, 1/2। ठीक है, अब c की जगह मैं क्या रखूँ, c की जगह क्या रखूँ, जिससे कि मुझे क्या बोलते हैं, कितना बनाना है, ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी a इंटू बी का मल्टीप्लाई करके 1 बनाना है। अब ये देखो, अब ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू माना करो इनको, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। अब ये देखो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का मल्टीप्लाई 1 बनाना है। अब फर्स्ट वैल्यू कितनी हो गई है हमारी, 1 हो गई है, 1/2 हो गई है। सेकंड वैल्यू यानी सी की वैल्यू सेकंड है ये वाली, सेकंड वैल्यू क्या रखूँ जिससे 1 बन जाए, तो मुझे 2 रखना पड़ेगा, 2 से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा, 2 रखना पड़ेगा ना सी की जगह, तो सी की जगह मैंने 2 रख दिया। कहने का मतलब ये है, एक ही जगह आप 2 मान रहे हो, कुछ भी मान सकते हो, इसमें तो सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, रेशनल नंबर में। ठीक है, 2 मान रही हो, तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, जैसे a इंटू बी कर रहा था इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ जिससे 1 बन जाए, 1/2 का, तो 1 बन गया, तो b की जगह 1 आ गया। अब वही वैल्यू b की जगह रख दूँ 1/2। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ a और b का मतलब फर्स्ट और सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 मल्टीप्लाई। अब ठीक है, अब इस c की जगह यानी ये सेकंड वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू माना करो इसे, और ये सेकंड वैल्यू माना करो। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू तो 1/2 रखनी है, और c की जगह कितना रख दूँ जिससे 1 बन जाए, तो 2 रखना पड़ेगा, तो 1 बन गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये देखिए मैथ क्या कहता है, इसमें ट्रांजिटिव क्या कहता है, 1/2, इसकी सेकंड वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू काट दो, क्या बचेगा 2,2, क्या बचेगा 2,2, क्या 2,2 का पेयर बन जाएगा इसमें, 2,2 का। ये देखिए मैंने क्या बताया था, a मल्टीप्लाई b ऐसा करो जिससे कि हमारा 1 बने। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2, और यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, तो कितना हो गया 4 हो गया। क्या 1 के बराबर बना, नहीं बना। तो ये जब इसके बराबर नहीं बन रहा है और इसमें मिल ही नहीं सकता, ये पेयर बना ही नहीं सकते हो आप कभी भी, कैसे भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव।